मैं तो ये हैरान हूँ, चले हमारी शॉप है, चलो या निज़ाम या नुकसान या कमाई है अल्लाह की तरफ से। जो बंदा 15,000 या 20,000 महीना ले रहा है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, वो स्कूल भी पढ़ाता है या ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो उसका घर भी किराया पे है, तो वो निज़ाम किस तरह चल रहा है? या मतलब कि बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप अगर 1,000 रुपये डेली लें, आपके 2 बच्चे पढ़ने वाले हों, तो ये निज़ाम आपका बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता कि ये चल किस तरह आ रहा है। कि मतलब आप आटा देख लें 1,200 रुपये, पिछले 4 साल हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं है जितनी ये 6 महीनों में महंगाई हुई है। समझ से बाहर 300 रुपये पेट्रोल है। मैं घर जाता हूँ, घर से आता हूँ, मेरा 300 रुपये का पेट्रोल लगता है। मैं हिसाब लगाता हूँ, मेरा 5-6 हज़ार रुपये डेली का ख़र्चा है एक शॉप से। तो अब मैं हैरान हूँ कि मैं क्या करूँ। चोरी डाका तो हम नहीं कर सकते, हराम है। अब यकीन माने खुद परेशान है। हमारे दुकानदार ताजर ऐसे भाई हैं माशाल्लाह, 50,000 लाख रुपए किराया तो उनको मजाक लगता है। हम तो बोलते हैं भाई थोड़ा किराया कम करो, कहते हो अगला जो है वो लाख रुपये 1.5 लाख में मांग रहा है, अब तो लाख दे रहे हो। अब खुद परेशान है, हम जाएँ किधर? या हुकूमत हमारे लिए कुछ रिलीव करे, पेट्रोल में सस्ता करे, आटा सस्ता करे। वो तो डेली माशाल्लाह एक दिन के बाद ऊपर जाती है, नीचे तो आने वाला कोई नाम नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे लिए यार। ये गरीब आवाम तो ऐसे ही मर रही है। कि कतन बात है, गरीब बंदा तो मर गया समझो। अब एक ड्राइवर है, उसकी 40,000 रुपये सैलरी है, उसके 4-5 बच्चे हैं, तो वो कैसे घर का निज़ाम चला रहा है? उसका 15,000 रुपये महीना रेंट है। तो अच्छा, ये जो 40 आपने बताई है, मुझे तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी की 40 है। मुझे तो लग रहा है ड्राइवर तो 20-25 हज़ार में बेचारे कर रहे हैं।